भगवान शांतिनाथ, तीर्थंकर शांतिनाथ। पहले जैसे परिभाषा में हमने जाना, तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा। जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं वे तीर्थंकर होते कहलाते हैं। एक एक भगवान के बाद जैसे उन्हें निर्वाण होता है, उसके कुछ काल के बाद दूसरे तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। वे अपने पुरुषार्थ के बल पर तीर्थंकरत्व को प्रकट करते हैं। भगजन जन में जिन शासन की महान ध्वजा वस्तु तत्व का ज्ञान बोध प्रदान कर अनंत जीवों के कल्याण का मार्ग और असंख्यात जीवों के साक्षात कल्याण का हेतु बनते हैं, इसलिए वे तीर्थंकर इन शब्द से संबोधित होते। वास्तविकता में तीर्थंकर तो अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं, इसलिए अनंत हो चुके हैं। लेकिन हर 24 में 24 विशेष तीर्थंकरों, विशेष अरिहंत होते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। उनमें इस जो वर्तमान 24 है, इसके अंदर 16वें महाशक्ति संपन्न सर्व शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ स्वामी हुए। ये अपने आप में एक विशेष नाम है। ऐसा दुनिया में कोई भी जैन नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी एक बार शांतिनाथ विधान ना किया हो, क्योंकि ये एक बार शांति धारा ना की हो और यदि दोनों चीज़ें उसने कभी नहीं की हैं जीवन में, तो संभव लगता ही नहीं कि वो जैन होगा। क्यों? क्योंकि जीवन के किसी ना किसी प्रसंग में ये दो क्रियाएं तो जैनों के यहाँ होती ही हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान पुष्पदंतनाथ स्वामी से लेकर 9वें भगवान से 15वें भगवान धर्मनाथ स्वामी तक बीच बीच में धर्म तीर्थ का विच्छेद हुआ। अर्थात इन समयों में कहीं मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन चारों का या इन चारों में किसी का भी अभाव हुआ। लेकिन भगवान जगत शांति के स्वामी महाशक्ति संपन्न शांतिनाथ भगवान जब इस धरती पर आए, उनके बाद से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इस धरती पर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका चारों का अभाव हुआ हो। अरे भैया जी, हमने तो सुना है कि अंग्रेजों के समय में या उसके पहले यहाँ पर कोई भी मुगलों के समय में यहाँ पर कोई भी मुनि नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं कि ये मुनि नहीं थे, मुनि दिखाई नहीं पड़ते थे, मुनि तो थे। डॉक्टर कामता प्रसाद जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह बतलाया कौन से सन में, कहाँ, किस जंगल में, कौन से मठ में, कौन से स्थान पर कौन से दिगंबर मुनि हुए हैं। तो इससे ये निश्चित होता है कि कभी भी जैन मुनियों का अभाव नहीं हुआ। इससे शांतिनाथ स्वामी की ये महिमा प्रतिनिगत हुई कि धारा अखंड बह रही है, इसलिए उसके प्रतीक स्वरूप हम अखंड शांति धारा श्री जिनेंद्र के श्री मस्तक से धारते हैं। आइए देखते हैं ऐसे महाशक्ति संपन्न स्वामी का जीवन परिचय। जब हम उनका जीवन परिचय पढ़ें या सुने तो अपने परिणामों में ऐसा महा आनंद लाएं जिससे संपूर्ण पाप कर्म का क्षय हो। ऐसा क्यों? त्वत्संखतापि जगतां दुरितानि हन्ति। आपकी संग कथा, आपकी विशेष कथा, आपके नाम का उच्चारण ही संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। ये भगवान मानतुंग स्वामी के वचन हैं। उसको साक्षी मानते हुए हम आगे बढ़ें कि एक क्षण के लिए भगवान के गुणों के कीर्तन को हम अगर अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो हम कर्मों का नाश करके भव समुद्र से पार होंगे ही होंगे। देखिए, एक समय हस्तिनापुर नगरी में काश्यप गोत्री महाराज विश्वसेन राज करते थे। गांधार नरेश के राजा अजितंजय की पुत्री ऐरा देवी उनकी महारानी थी। एक बार भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन
भरणी नक्षत्र में रात्रि के चतुर्थ भाग में, एक रात के 4 भाग होते हैं। 3 घंटे का एक भाग, इसको एक पहर बोलते हैं। तो एक पहर होता है, प्रहर भी इसको बोलते हैं। तो एक पहर या प्रहर 3 घंटे का होता है। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, ऐसे 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन माना जाता है। तो जब 3 प्रहर बीत गए, मतलब रात्रि के 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, सुबह के समय, रात्रि के चतुर्थ भाग में उन्होंने साक्षात पुत्र रूपी फल देने वाले स्वप्न देखे। प्रातः राजा विश्वसेन ने उन्हें उन स्वप्नों का फल सुनाया। 16 स्वप्न जिन शासन में महत्वपूर्ण है। जब माताओं को गर्भ हो, ध्यान से सब माताएं सुने, प्रायकर माताएं 12 वर्षीय की एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं, वे सुने कि जब भी कोई स्त्री, कोई भी उनकी भाभी, बहन आदि आदि जो परिचित हैं, वे यदि गर्भ को धारण करती हैं तो आप उन्हें बतलाएं कि वे पंचकल्याणक का स्वरूप भगवान आदिश्वर महादेव के जीवन चरित्र में जो आदिनाथ पुराण या महापुराण लिखा गया, उसमें जो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक संबंधी स्वरूप है और उनके पूर्व भवों का जो स्वरूप है, उसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से पुत्र यशस्वी होगा, धार्मिक चित्त वाला होगा, दयालु होगा और जगत के कल्याण की भावना रखने वाला होगा। इसलिए हमको ऐसे परिणाम को करना चाहिए। देखो स्वप्न भी उनके ऐसे, जैसे किसी किसी माता को डरावने स्वप्न आ रहे हैं, यहाँ वहाँ की चिंताएं सताती हैं, तो वे विचार करके कहाँ तीर्थंकर भगवान की वो पवित्र माँ थी, उस स्त्रीणाम सतान सतसो जनयंती पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। कहाँ वो माँ थी जिसने ऐसे तीर्थंकर को जन्म दिया। तो कम से कम ये जो बालक जन्म ले रहा है, ये तीर्थंकर नहीं है हम मान रहे हैं, लेकिन भगवान पुण्यशाली तो हो, इसलिए उसके पुण्य की वृद्धि भी होती रहे। नव माह बीतने के बाद ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन यामी योग में प्रातःकाल के समय बालक शांति कुमार का जन्म हुआ। चारों निकाय के देवों ने मिलकर तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाया। तीर्थंकर शांतिनाथ की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। उनका शरीर 40 योजन ऊंचा एवं स्वर्ण के समान वर्ण था। वे पीले, जो एक प्रकार का स्वर्ण का वर्ण होता है, उस वर्ण के थे। ये जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। जब इनके कुमार काल के 25,000 वर्ष बीत गए, तब महाराज विश्वसेन ने इन्हें अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। 25,000 वर्ष अखंड राज भोगने के बाद चक्रवर्ती के रक्षण स्वरूप चक्र आदि 14 रत्न एवं नवनिधियों के स्वामी हुए। अचानक एक दिन इनके आयुध ग्रह में, जहाँ सारे अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं, वहाँ पर एक चक्र रत्न महान दीप्ति कांति को लिए हुए उत्पन्न होता है और उसकी हजारों हजारों देवता मिलकर यक्ष क्षेत्रपाल उसकी रक्षा करने वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार आप तीर्थंकर, चक्रवर्ती तथा कामदेव तीनों पदों के धारी थे। एक दिन दर्पण में मुख देखने से उन्हें उसी समय वैराग्य हो गया। उसी समय लवकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। जब समस्त राजपात त्याग कर सर्वार्थ सिद्धि नामक पालकी में आरूढ़ होकर सहस्र आम्र वन में जाकर, सहस्र मतलब होता है हजार और आम्र मतलब होता है आम, जहाँ हजारों आम के पेड़ लगे होते हैं उसे सहस्र आम्र वन कहते हैं। वस्त्राभूषणों को त्याग कर पंचमुष्टि के श्लोंच करके जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वे अपने संपूर्ण बालों को 5 मुट्ठियों में उखाड़ते, एक में मध्य, फिर ये और ये, ऐसे चारों दिशाओं और एक मध्य, ऐसे 5 मुष्टियों में संपूर्ण केशों को उतार देते। दिगंबर जिन दीक्षा धारण करते ही सामायिक चारित्र संबंधी विशुद्धि तथा मन पर्यय ज्ञान प्राप्त किया,
भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे। जैसे ही उन्होंने दीक्षा धारण की तो वे 4 ज्ञान के धारी हो गए और 63 रिद्धियाँ एक साथ प्रकट हो गईं। महाविशुद्धि वर्धमान चारित्री वे हो गए। इनके साथ 1000 राजाओं ने मुनि दीक्षा धारण की। दीक्षा के बाद मंदरपुर नगर में सुमित नामक राजा ने अपने परिवार के साथ बड़े हर्ष तथा नवता भक्ति पूर्वक प्रथम आहार दान दिया और पंचाश्चर्य प्रकट किए। जहाँ भगवान का आहार होता है वहाँ 5 विशेष चीज़ें होती हैं। जय हो जय हो जय हो, धन्य दाता, धन्य पात्र, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, ऐसी धुनियाँ अपने आप सुनाई देती। देवों के द्वारा ये कार्य किया है। रत्न वृष्टि होती है, पुष्प वृष्टि होती है, सुगंधित वायु का चलना होता है और विशेष विशेष प्रकार के बाजों का बजना। अपनी कठोर तपस्या से पौष शुक्ल दशमी के दिन संध्या काल के समय में चपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान के 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। 4 महान ज्ञान उन्होंने धारण कर लिए। देवों ने आकर कैवल्य, 4 ज्ञान तो थे, 5वें ज्ञान की उन्होंने पूर्ति की। कैवल्य प्राप्ति का उत्सव किया और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने शमो शरण की रचना की, जिसमें 36 गणधर, 62,000 मुनि, 60,300 हरिसेना आदि आरिकाएँ, शुर कीर्ति आदि 1,00,000 श्रावक और अर्हदासी नामक 3,00,000 श्राविकाएँ थीं। भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि का यथार्थ वर्णन कर जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार देश देशांतरों में विहार करते हुए जब 1 माह की आयु शेष रह गई तब संगीत शिखर जी में विहार पूर्ण कर अचल योग से विराजमान हो गए, स्थिर जाकर बैठ गए तथा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन, जो प्रायः मई के महीने में, जून के महीने में आती, मई का अंत हो, जून का प्रारंभ या जून का अंत, इस समय आती के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके श्रीमद शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समय शिखर की पवित्र भूमि कुंद प्रभुकूट से निर्वाण को प्राप्त कर इस संसार समुद्र से पार हो गए। जब जगत शांति विधाता महामंगलकारी महातिशयकारी चतुष्षष्टि रिद्धि सिद्धि संपन्न पंच महाकल्याणक पूजातिशय प्राप्त चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि सर्व उपद्रव विनाशन समर्थ अनंत ज्ञान दर्शन बल वीर मंडित अनंत गुणाधिपति अनंत शक्ति साम्राज्य द्वादश कामदेव षोडश तीर्थंकर जगत शांति विधाता सर्व उपद्रव विनाशन समर्थ 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय